जो आप इस तरह की फिलोसफिकल बातें करते हैं ना, पिताजी है। जिस बंदे के पास बाइक है उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है और वो हमसे 50-50 रुपये का पेट्रोल भी डलवाता है। फैशन की वजह से नहीं पहना, इस जस्ट बिकॉज मेरे बाल बहुत सिल्की है तो वो पूरी अकेडमी में सबसे पहले आया हूँ। वाह। और आपको एक और सीक्रेट बताता हूँ कि चाबी मेरे पास नहीं होती, बल्कि चाबी मैं कहाँ छुपाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है मैंने सोचा कि अपनी डेली रूटीन के बारे में बनाऊंगा। सबसे पहले तो आज अभी जुम्मा है और जुम्मे का टाइम होने वाला है, 1 बजने वाले। तो हमारी मस्जिद में जो कि हेले कॉलेज के करीब है उसमें जुम्मा 1 बजे होता है। तो मैं अभी थोड़ा सा आगे जाऊँगा, यहाँ पर मुझे हमाद और असद मिलेंगे, उनके साथ फिर आगे मैं मस्जिद और फिर आगे आज की दीगर एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर। जुम्मा पढ़ चुके हैं और मेरे साथ असद मौजूद है। असद के साथ एक और हमारे दोस्त जो कि अब हमारे ब्लॉग में आया करेंगे, इनका नाम है हमाद और ये भी सियालकोट से है। बाकी बात हम जाके, तुम लोगों ने नाश्ता किया? मैंने नहीं किया तो मैं अभी बाद में करती हूँ। असद आपको आज कैसा लग रहा है, मतलब इतने अरसे बाद मस्जिद में? मतलब नहीं वैसे यार असल में मसला ये है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बिल्कुल हर जानदार चीज़ को बेशक वो बेजान भी हो हाँ ठीक है, उससे मौत का मजा चखो। असल में जो आप इस तरह की फिलोसफिकल बातें करते हैं ना, पिताजी है। बहुत तेज हो रहा है। अब हम नमाज पढ़ने के बाद वापस हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं और मौसम पहले तो बहुत गर्म था बट अब कुछ हद तक बादल आ गए हैं। अगर आप थोड़ा सा देख लें तो उम्मीद है कि बारिश आ जाएगी। ये हमारे पास एक बाइक है और ये मुझे मिलाकर टोटल 4 लोग हैं। तो ये भी अब आपको मंजर दिखाएंगे किस तरह से, तुम कौन से लोग हो, किस तरह से हॉस्टल में एक जो बाइक होती है, जिस बंदे के पास बाइक है उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है और वो हमसे 50-50 रुपये का पेट्रोल भी डलवाता है। दुख का खत्म नहीं होता बे। हम 4 लोग जा रहे हैं एक बाइक के ऊपर। वैसे एक आधे की और जगह क्योंकि हम चारों बहुत पतले हैं। और अगर मैं आपको सामने का ब्लॉग अब यूनिवर्सिटी दिखाता चलूँ तो आप वो भी थोड़ा सा मंजर देख लें। ये वो डिपार्टमेंट है, हेले है ना, हेले, जहाँ पर अक्सर क्या अक्सर तरीन जमीयत वर्सेस अदर कौंसल। तेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। और ये वो कब्रिस्तान है। एक ब्लॉग हम रात को 2-3 बजे आएंगे कब्रिस्तान में और वो ब्लॉग भी बनाएंगे। हम आए थे और असद आपको क्या हालत हुई थी उस दौर में? मेरे दिल तो धक कर रहा था। नाश्ता मैंने किया नहीं हुआ तो फिलहाल मैं मैंगो जूस ही ले लेता हूँ, इसी से काम चला लेता हूँ और बाद में खाना खा लूँ। जुम्मा पढ़ने के बाद हम हॉस्टल वापस आ चुके हैं और अब तकरीबन 2 बजने वाले हैं। तो मैंने 2:45 के करीब अकेडमी निकलना है। तो अभी जाता हूँ मैं रूम में, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ और उसके बाद फिर कपड़े तो यही पहनूँगा और फिर मैं अकेडमी जाऊँगा और फिर अकेडमी का सारा विजिट आपको कराता हूँ। 2:40 हो गए हैं और 3:30 बजे मेरा लेक्चर है। तो अब मैं अकेडमी की तरफ जा रहा हूँ। कपड़े तो वही रखे हैं मैंने, बट टोपी की जगह मैंने हेयर बैंड पहन लिया। और हेयर बैंड फैशन की वजह से नहीं पहना, इस जस्ट बिकॉज मेरे बाल बहुत सिल्की है तो वो नीचे आते हैं तो वो डिस्टर्बेंस करते हैं मुझे पढ़ाते हुए। तो मैं हेयर बैंड पहन जाता हूँ ताकि बाल ऊपर ही रहें। अब मैं अपनी अकेडमी की तरफ जा रहा हूँ। अगर मैं अकेडमी का बताता चलूँ तो अकेडमी मेरी इचरा में कायम है। तो मुझे यहाँ से जाने के लिए सबसे पहले IBS स्टॉप पर आना पड़ता है। ये रोड IBS स्टॉप पे उस साइड पर जाकर उसके बाद या तो स्पीडो या रिक्शे पे बैठ के पहले केनाल स्टेशन पे और फिर वहाँ से मेट्रो पे बैठ के अपनी अकेडमी तक जाना पड़ता है। दूर है काफ़ी, 40-45 मिनट का सफ़र ज़रूर है। तो हाँ, थोड़ा सा मसला ज़रूर आता है। अगर तो मुझे जल्दी जाना हो तो मैं हमेशा रिक्शा चूज़ करता हूँ क्योंकि वो जल्दी पहुँचा देता है। और अगर मुझे तसल्ली मेरे पास टाइम हो तो मैं फिर स्पीडो पे बैठ जाता हूँ क्योंकि सस्ते में पहुँच जाऊँगा अकेडमी। बट आज मुझे थोड़ी जल्दी है तो इसलिए मैं रिक्शे पे बैठ के जाऊँगा। पहले एक रिक्शा बदलूँगा वहाँ पर केनाल तक और उसके बाद फिर आगे इचरा तक। तो आपको साथ साथ दिखाता हूँ।
लोकल रिक्शों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक इनको सवारियाँ नहीं मिलती ये लोग चलते नहीं हैं। अच्छा, अब मैं पिछले 5 मिनट से यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ। अकेडमी से मुझे देर हो रही है बट ये लोग नहीं चला रहे क्योंकि इनको सवारियाँ नहीं मिल रही। मुझे आज वेदर फोरकास्ट वालों से नफरत हो गई है बिकॉज वेदर फोरकास्ट में तो ये कहा था कि आज बारिश होगी, बट आज तो धूप भी बहुत ज़्यादा निकली हुई है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब एक रक्शे से उतर के मैं मुस्लिम टाउन तक पहुंच गया हूं। अब इससे यहाँ से एक और रक्षा पकड़ूंगा और मैं जाऊंगा इचरा उस साइड पर जहाँ पे मेरी एकेडमी है और फिर आगे। इचरा बाज़ार में पहुंच चुका हूं और बहुत 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 ज़्यादा गर्मी है। पसीने से सारा नहाया हुआ हूँ मैं और इस वक्त मैं बेसमेंट में सड़क क्रॉस करके उस तरफ जा रहा हूँ कि मेरी एकेडमी इचरा के उस तरफ है। ये मेरी एकेडमीज़ है, नहीं लेडीज़ ब्यूटी स्टूडियो नहीं, ये आगे जो है नाम है एकेडमी का आइडियल एकेडमी। अभी छोटे लेवल पर एकेडमी है बिकॉज 1 साल ही हुआ ऐसे बने हुए, बट आपको अंदर से दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैं मूसा, ये एकेडमी है जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। ये इसका अंदर से व्यू आप देख लें। एकेडमी है, नीचे भी सारे क्लासेस हैं और मैं टीचर हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले आया हूँ क्योंकि वैसे मेरी क्लास यहाँ पर होती है 4 बजे पहली, बट क्योंकि मैं पैशनेट टीचर हूँ तो मैं अपने बच्चों को 3:30 बजे बुलाता हूँ ताकि आधा घंटा उनको ज़्यादा मिल सके। मैं आपको ऊपर का भी व्यू करवा देता हूँ एकेडमी का। पूरी एकेडमी में सबसे पहले आया हूँ। वाह, ये क्लासेस हैं। इस क्लास में मेरी सबसे पहले क्लास होनी है आज। यहाँ पे 10th बैठती है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर। और ये जो बोर्ड पे इस वक्त लिखा हुआ है ये भी मेरी ही राइटिंग में लिखा हुआ है। मैं थ्योरम करवा रहा था, शायद राइटिंग बहुत बुरी है अभी बोर्ड पे, बट समझा लेता हूँ फिर भी कुछ। सबको मैंने टाइम दिया था 3:30 का, 3:27 हो गए और अभी तक कोई भी बच्चा यहाँ पर नमूदार नहीं हुआ। तो अब टीचर को वेट करना पड़ेगा, सारी बात है। टीचर वेट करेगा, फिर बच्चे बादशाह हैं तो बच्चे जब आ जाएंगे तो उसके बाद हम पढ़ लेंगे, देख लेंगे पढ़ना भी होता है कि नहीं होता। तो अकेडमी भी है छोटे लेवल पर, बट बिकॉज मुझे पढ़ाने का शौक़ है और पढ़ाने से कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आता है और सबसे बड़ी बात कि मेरी पॉकेट मनी निकल जाती है, तो इसलिए अच्छा शुगर मेला लगा हुआ मेरा और अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है अभी तक। मुझे यहाँ पर पढ़ाते हुए तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए हैं। ट्रिपल स्टोरी है, नीचे जो आपको दिखाया था वो कुछ क्लासेज है सेम उस तरह की क्लासेस ऊपर हैं और फिर सेम इस तरह की क्लासेस इससे ऊपर हैं। तो अभी एकेडमी में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है बच्चों की, बट यस ये है कि सीन चल पड़ा है क्योंकि लोकल इलाके में है तो इतनी ज़्यादा फीस नहीं है इस एकेडमी की, तो इसी हवाले से। बट उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये एकेडमी एक दिन बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेगी। तो ये 2 बच्चे सबसे पहले आए हैं, ये हसान साहब और ये मोहम्मद बिन सलीम। तो तुम लोग पहले आए हो क्या, बाकियों ने नहीं आना? नहीं। तो तुम लोग क्यों आ गए हो जल्दी फिर? समझ रहे हो? चलो बच्चों, तुम लोग इल्म की शम्मा हासिल करने के लिए आए हो, कोई नहीं, 5 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आपका जो टेस्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है 3 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन के फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स, चैप्टर नंबर 11 और दूसरी बात की इतना गेस्ट बताने के बाद भी अगर तुम लोगों के नंबर अच्छे ना आए तो अपने एग्जाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे, और अगर अच्छे नंबर आ गए तो शायद, क्योंकि मैं एक बहुत दरिया दिल टीचर हूँ, तो शायद मैं कुछ खिला दूं। पहले जो आपको सारा कुछ नजर आ रहा है ये क्या है, XY प्लेन। इसको हम क्या कहते हैं, XY प्लेन। इस मकसद के तहत हमारा डिजिटल फॉर्मूला आया। किसी को कोई प्रॉब्लम? फाइनली 8:30 का टाइम हो चुका है और मेरी एकेडमी के सारे लेक्चर्स, टोटल 7 लेक्चर्स थे, वो ख़त्म हो चुके हैं और अब मैं वापस ही की तरफ जा रहा हूँ। वो सामने स्पीडो खड़ी है और स्पीडो आ रही है और मैं इस वक्त मुस्लिम टाउन पे खड़ा हूँ क्योंकि मैं स्पीडो का वेट कर रहा हूँ। स्पीडो पे बैठूंगा और फिर मैं अपने हॉस्टल जाऊँगा। यहाँ तक पहले मैं रक्शे पे आता हूँ, वो सामने स्पीडो आएगी, बट आज मुझे मेरे सर अकेडमी के जो कोलीग हैं वो छोड़ गए यहाँ तक, तो अब उसके बाद स्पीडो पे बैठूंगा और फिर हॉस्टल जाऊँगा। ये स्पीडो आ चुकी है और अब हम स्पीडो के ऊपर चलते हैं।
आप लोगों को याद होगा कि मैंने चाचा शीदे की कैंटीन का जिक्र किया था। दिस इज़ आवर चाचा शीदे की कैंटीन, जहाँ से हम फ्रूट शॉप, ये सबसे पहले हमारे पास शॉप आती है दैट इज़ फास्ट फूड की, उसके बाद फ्रूट वाली, और वो आगे खाने वाली दुकान दैट इज़, और इसको अल मशहूर हम कहते हैं, या मैं कहता हूँ चाचा शीदे की कैंटीन। ये मैं अपने हॉस्टल में आ चुका हूँ। हाय 6 घंटे पहले निकला था और अब थक हार के हॉस्टल में वापस पहुँच चुका हूँ अराउंड 10:15 के करीब। पढ़ाना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। मुसलसल 5 घंटे बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है बाज़ औक़ात, बट येस दिस इज़ माई जॉब एंड कह सकते हैं आई लव इट किसी ना किसी हिस्से से। झूठ बोल रहा है। अब रूम चल के बाकी बातें। ये मेरे रूम का ताला लगा हुआ है और आपको एक और सीक्रेट बताता हूँ कि चाबी मेरे पास नहीं होती, बल्कि चाबी मैं कहाँ छुपाता हूँ, इस ताले के बिल्कुल पीछे वाली साइड पे ये रही चाबी, क्योंकि चाबी मेरी जेब में गुम हो जाती है। तो ये मैंने सीक्रेट बता दिया, अब आप लोग चोरी कर सकते हो मेरे रूम में कुछ भी आके। फाइनली रूम में वापस आ गया और इसी तरह मैं थक हार के लेट जाता हूँ, क्योंकि इतना थक चुका होता हूँ कि और कोई कुछ करने की हिम्मत नहीं होती। अभी ये मेरी पूरी रूटीन नहीं है, बिकॉज आजकल यूनिवर्सिटी में चल रही हैं छुट्टियाँ, तो मैं सारा दिन मतलब उठता ही 12-1 बजे हूँ, तो ये 12-1 बजे के बाद की रूटीन थी। अभी मैंने रात 4 बल्कि फजर तक जागना है, तो वो रूटीन में क्या बस रूम में रहता हूँ, कभी कोई मूवी देख ली या कभी पढ़ लिया, तो इसलिए वो टाइम अभी मेरा है। बट अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको आज मेरी डेली रूटीन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग टॉक्स विद WBI। Yeah.